आज हम लोग जो है क्लास 11 का पिवोट चैप्टर नंबर 1 समुच्चय जिसका नाम है यानी सेट को पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 1.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है u इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, u का समुच्चय दिया हुआ है, a का समुच्चय दिया है 1 2 3 4, ऐसे ही b का समुच्चय दिया गया है 2 4 6 8 और c का जो है समुच्चय दिया है 3 4 5 6। ठीक है, और हमको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में a डैश निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन ये है हमको इसमें a डैश पता करना है। a डैश मीन्स ये होता है कि u का ऐसा अवयव जो a में न दिया हो वही a डैश होता है। तो सबसे पहले हम u डैश मीन्स a डैश मीन्स ये होता है u माइनस a। तो यहाँ पर a डैश निकालने के लिए हम u का समुच्चय लिखेंगे, और u का समुच्चय क्या दिया गया है? u का समुच्चय दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 दिया हुआ है। ये समुच्चय हो गया आपका u का, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। माइनस a का समुच्चय क्या है? यहाँ पे a का समुच्चय है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। ठीक है, दिया हुआ है। अब a डैश का डेफिनेशन ये होता है, परिभाषा ये होता है कि u का अवयव का जो u में दिया हुआ समुच्चय है, उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, हम ये देखते हैं कि जो a का समुच्चय का अवयव है, तो u का ऐसा अवयव जो कि a में न दिया हो। तो सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे कि इसका कौन सा अवयव है जो a में नहीं है? पहले हम देखेंगे कि इस दोनों में यानी a का कौन कौन सा समुच्चय u में मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं 1, ठीक है, a का अवयव है, समुच्चय a का अवयव एक है जो कि u में भी मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ये 2 भी एक अवयव है समुच्चय a का जो कि u में मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और ऐसे 4 भी मिल रहा है। ठीक है, और a डैश मीन्स ये कि u का ऐसा अवयव जो कि b में ना दिया हो, अर्थात 1 2 3 4 a में 1 2 3 4 दिया हुआ है, जबकि 5 6 7 8 9 a के समुच्चय के अवयव में नहीं दिया हुआ है। अर्थात a डैश की जगह पर हम क्या लिख लेंगे? 5 6 7 8 9, ये हमारा निकल जाएगा a डैश। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है b डैश निकालना है, b डैश निकालना है, यानी डैश मीन्स क्या? b का पूरक निकालना है। तो b का पूरक निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? u माइनस b। तो u क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखा जाए तो जो u है हम इक्वल करके देखें, u के जगह पर 1 से लेकर के 9 तक नंबर लिखा हुआ है, समुच्चय के अवयव हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो समुच्चय हो गया ये u का समुच्चय है, और समुच्चय में जितने भी ये नंबर्स दिख रहे हैं वह उस समुच्चय का अवयव होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया। अब समुच्चय b को लिखेंगे। समुच्चय b को लिखने के लिए हमें ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनानी होगी, मझला कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, और b के अवयव कौन कौन से है? b के अवयव 2 4 6 और 8 है। तो इसमें लिखेंगे b का अवयव 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। हमने क्या कर लिया? लिख लिया। अब b डैश मतलब b का पूरक ये होता है कि u के ऐसे अवयव जो कि b में न हो, u के ऐसे अवयव जो b में न हो वही b डैश का पूरक होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि u का कौन सा अवयव b में नहीं है? तो पहले देख लें कि b का कौन कौन सा अवयव u में मिल रहा है। ठीक है, उसको एक मार्क लगा लें। ठीक है, या ना मार्क लगाएं तो भी हम अपने माइंड में रख लें, फिर उसके बाद से जो बचता है वही b का क्या होगा? पूरक समुच्चय होगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये 2 मिल रहा है u में। ठीक है, a का अवयव 4 u के अवयव से मिल रहा है। ठीक है, यानी 6 जो है इसमें मिल गया, 8 भी मिल रहा है। ध्यान से देखिए
अब यहाँ पर बी डैश अगर हम निकालेंगे तो बी डैश निकालने के लिए कौन कौन सा अवयव इस समुच्चय में बचा हुआ है, यू वाले समुच्चय में कौन कौन सा अवयव बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है, और क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, ठीक है, देखिए 3 बचा, 1 बचा, 1 भी बचा हुआ, ठीक है, देखिए 1 बचा है, और क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, और क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, और 7 और 9, यही जो है बी डैश का क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना नोट करिए, फिर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है ए यूनियन, यूनियन को हिंदी में सर्वमिलन क्या बोलते हैं, सम्मिलन बोलते हैं। तो ये यूनियन सी का हमें डैश मीन्स कि ए सम्मिलन सी का पूरक समुच्चय निकालना है। इसका मतलब ये है ए यूनियन सी डैश का मतलब ये कि ए, ठीक है, सम्मिलन सी निकालिए, फिर जो समुच्चय आ रहा है उस समुच्चय का हमको क्या निकालना है, उस समुच्चय का हमें पूरक निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले जो है हमको यहाँ पर ए यूनियन सी निकालना है। पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी सम्मिलन मतलब ये कि हम ए का पहले क्या लिखें, ए का समुच्चय लिखें। ए का समुच्चय क्या क्या है, देखिए ए का समुच्चय क्या है, 1 2 3 एंड 4 है, 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। ये किसका समुच्चय हो गया, ए का समुच्चय हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम सी का समुच्चय लिखें। सी का समुच्चय ये रहा, यूनियन लगाएंगे, मतलब कि सम्मिलन का साइन होता है यूनियन को। तो सी का समुच्चय क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 और 6 हो गया, ठीक है। अब सम्मिलन और यूनियन मीन्स ये कि जो ए के अवयव हैं, समुच्चय ए का जो अवयव है और समुच्चय सी का जो अवयव है, दोनों का यूनियन कर लेंगे। सम्मिलन मतलब कि मिला लिया जाएगा। ऐसे ए यूनियन सी निकालेंगे। देखिए 1 है, 1 लिखिए, फिर 2 हो गया, फिर 3, देखिए 3 यहां से मिलना स्टार्ट हो रहा है, डबल बार नहीं लिखना है, ठीक है। 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। देखिए 1 2 और 3 इस वाले में मिल गया और 4 दोनों में मिल रहा है, 4 हो गया, ठीक है। चूंकि 3 4 दोनों मिल रहा है यूनियन में, तो 1 2 3 4, देखिए 3 4 यहाँ पर मिल ही रहा है, 1 2 3 हो गया। और इस वाले जो सी का समुच्चय का अवयव है वो क्या है, 5 और 6 हो गया। इस तरह से जो है हमारे पास निकल गया, क्या निकल गया, ए यूनियन सी निकाल लिए। क्या निकाल लिए, ए यूनियन सी, मतलब ए समुच्चय सी। अब हमें सम्मिलन, समुच्चय नहीं सम्मिलन, ठीक है, ए यूनियन सी का पूरक निकालना है। जब यहाँ डैश लग जाएगा तो मतलब कि ए यूनियन सी का क्या निकालना है, हमें पूरक निकालना है। और पूरक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u माइनस क्या लिखेंगे, u माइनस ए यूनियन सी कर लेंगे। अब u क्या है हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका समुच्चय लिखिए, 1 2 9 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 एंड क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, ठीक है, 9 हो गया। फिर माइनस ए यूनियन सी हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, ये यूनियन सी क्या निकाला, 1 2 3 4 5 एंड सी लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखे हुए हैं, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख लेंगे, ठीक है। और आपको पता है ना कि पूरक समुच्चय निकालते समय ए जो यू का ऐसा अवयव जो कि बी में ना हो, ये हमें लिखना होता है। तो पहले देख ले कौन कौन सा अवयव मिल रहा है, 1 मिल रहा है दोनों में, 2 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, कट कर लीजिए, 4 भी मिल रहा है, देखिए मिल रहा है दोनों में, 5 भी मिल गया, इसको भी कैंसिल कर लीजिए, 6 भी मिल रहा है, इसको भी कैंसिल कर लीजिए। अब हमारे पास ए यूनियन सी का पूरक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा समुच्चय है, 7 8 9 ऐसा इस समुच्चय का अवयव है जो कि ए यूनियन सी में नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 7 8 एंड 9, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट करिए।